ईरान कितना ताकतवर है? अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि मशरिक़ वस्ता में सबसे ख़तरनाक मुल्क कौन सा है, तो फ़ौरन आप सब एक ही नाम लेंगे और वो है ईरान। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इसी मौजू पे, ईरान कितना ताकतवर है। जी हाँ, वही ईरान, एक ऐसा मुल्क जो कई दहाइयों से आलमी सियासत के मरकज़ में मौजूद है। अमेरिका उसे सबसे बड़ा ख़तरा समझता है, इसराइल उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, जबकि मशरिक़ वस्ता के कई ममालिक उसके असर व रसूख से खौफज़दा रहते हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ईरान वाकई इतना ताकतवर है? उसके पास कितनी फ़ौज है, कितने मिसाइल्स हैं, कितने ड्रोन हैं? क्या ईरान वाकई एटम बम बनाने के करीब पहुंच चुका है? आज की इस वीडियो में हम ईरान की ताकत का मुकम्मल जायज़ा लेने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की फ़ौजी ताकत की। दोस्तों, ईरान की फ़ौजी ताकत दो हिस्सों में तकसीम है। एक वो फ़ौज जो रिवायती फ़ौज है और एक वो फ़ौज जो इनकलाब ईरान के वक्त बनाई गई, जिसको IRGC कहा जाता है, जिसका मकसद ही उस इनकलाब की हिफाजत करना था। और कुल मिलाकर ईरान की फ़ौज 6 लाख से ज़्यादा बनती है, और अगर इसमें रिज़र्व फ़ौज को भी शामिल कर लिया जाए तो ये तादाद 9 लाख से ऊपर चली जाती है। और ईरान के पास मौजूद है 1600 से ज़्यादा टैंक्स, और वो रूसी साख्ता T-72 टैंक्स, और ख़ुद ईरान के अपने बनाए हुए जुल्फ़िकार टैंक्स भी मौजूद हैं। मगर दोस्तों, ईरान की असल ताकत ये टैंक्स या वो एयरफोर्स नहीं, ईरान की असल ताकत है उसका वो मिसाइल प्रोग्राम, वो मिसाइल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ईरान का मिसाइल प्रोग्राम, ईरान के पास मशरिक़ वस्ता का सबसे बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मौजूद है। ईरान के मिसाइल्स 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि अगर जंग हो तो पूरा मशरिक़ वस्ता ईरान की रेंज में आ सकता है। इन मिसाइलों में शहाब 3, सिजील और फतह जैसे ख़तरनाक मिसाइल शामिल हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ईरान की असल ताकत की। असल ताकत, आप पिछले कई सालों में ईरान ने ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो हैरानकुन तरक्की की है। ईरान के पास हज़ारों फौजी ड्रोन्स मौजूद हैं जो निगरानी, जासूसी और हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ईरान के बनाए हुए ड्रोन न सिर्फ उसकी अपनी फ़ौज इस्तेमाल करती है, बल्कि उसके इत्तेहादी ग्रुप्स भी इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए ईरान की फ़िज़ाई ताकत की, तो ईरान के पास तकरीबन 300 के करीब जंगी तैयारे मौजूद हैं। अगरचे इनमें से कई पुराने हैं, लेकिन शायद अब ईरान को इन तैयारों की जरूरत नहीं, क्योंकि ईरान का ड्रोन सिस्टम इस वक्त दर्द सर बना हुआ है। इसराइल हो या अमेरिका, उनके पास ईरान के ड्रोन्स को गिराने के लिए अमेरिका और इसराइल की सारी टेक्नोलॉजी नाकाम हो रही है। जितना खर्चा ईरान के एक ड्रोन्स को गिराने में लग रहा है, अगर इसी तादाद के साथ वो इन ड्रोन्स को गिराते रहे तो ये होगा कि उनकी अपनी मईशत तबाह हो जाएगी। मगर ईरान का शायद वो कुछ भी ना बिगाड़ सके। ईरान का ड्रोन सिस्टम इस वक्त उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत है, जिसके बारे में वो जानते भी नहीं थे कि इस जंग से पहले उनको शायद ये लगता था कि ईरान को ख़त्म कर देना बहुत आसान होगा, लेकिन अभी तो उनका मुकाबला सिर्फ ईरान के ड्रोन से ही हो रहा है। लेकिन ज़रा रुकिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा बहस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर होती है। ईरान का दावा है कि उसके जौहरी प्रोग्राम सिर्फ पूरा मन मकासद के लिए है, जैसे बिजली पैदा करना या साइंसी तहकीक। लेकिन अमेरिका और इसराइल का कहना यह है कि ईरान का खुफिया तौर पर एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। बास माहिरीन के मुताबिक अगर ईरान चाहे तो वो चंद महीनों में एटमी हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर सकता है। अब सवाल ये है कि ईरान इतना अहम क्यों है? तो दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का अपना जोग्राफिया। ईरान दुनिया के सबसे अहम समंदरी रास्तों में से एक के करीब मौजूद है, जैसे आबनाए हरमुज। दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान जब चाहे इसको बंद कर सकता है, और अगर ईरान इसको बंद कर दे तो आलमी मईशत शदीद मुतासिर ही नहीं, तबाह बर्बाद हो सकती है। इसी वजह से ईरान ना सिर्फ एक फौजी ताकत है, बल्कि एक जोग्राफियाई ताकत भी है। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, ईरान दुनिया की कोई सुपर पावर तो नहीं, लेकिन मशरिक़ वस्ता की सबसे अहम और ख़तरनाक ताकत ज़रूर है। और ईरान का अपना खुद कफील होना ईरान के लिए सबसे ज़्यादा ताकत का सबब बनता है। ईरान के अपनी गैस और ऑयल ईरान की हमेशा मईशत को संभाल के रखते हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिवाय न्यूक्लियर हथियारों के ऐसा कोई मुआशी निज़ाम मौजूद नहीं है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत ईरान को कम से कम फतह नहीं कर सकती। ईरान पे हमले ज़रूर किए जा सकते हैं, ईरान को नुकसान ज़रूर पहुँचाया जा सकता है, लेकिन ईरान नाकाबिल शिकस्त है, और ईरान हमेशा ही नाकाबिल शिकस्त रहा है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।